घमंडी हाथी और चींटियां। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशालकाय हाथी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और वो बहुत ताकतवर भी था। इसी बात का उस हाथी को बहुत अभिमान हो गया और वो जंगल के सभी छोटे जानवरों को परेशान करने लगा। सब जानवर उससे डर के रहते थे और कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन जंगल के तालाब के किनारे चींटियां अपने लिए कठिन श्रम करके खाने और पानी का इंतजाम कर रही थी और बहुत मेहनत कर रही थी। तभी वहां पर हाथी आता है। उसके मन में चींटियों को परेशान करने का विचार आता है। हाथी तालाब से पानी अपनी सूंड में भरता है और चींटियों पर फेंक देता है। सारी चींटियां पानी में गीली हो जाती हैं। उनका खाना भी पानी में खराब हो जाता है और कुछ चींटियां पानी में बह जाती हैं। चींटियां हाथी के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम हमारे ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं? तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? इस पर हाथी उत्तर देता है, तुम छोटी चींटियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ। हाथी की बात सुनकर एक समझदार चींटी सबको समझाती है, हम हाथी का कुछ नहीं कर सकते। हमें अभी हाथी से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये हमें अपने पाँव के नीचे आसानी से कुचल सकता है। हमें हमारी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। चलो यहाँ से सब। उस चींटी की बात सुनकर सभी चींटियां उस समय वहां से चली जाती हैं और हाथी से कुछ नहीं कहती। रात को भोजन करते समय सभी चींटियां इस विषय पर चर्चा करती हैं। तो एक चींटी कहती है, हमें हाथी का कुछ करना पड़ेगा। दूसरी चींटी उत्तर देती है, हाँ, वो हमें बहुत परेशान करता है। ये सब हाथी के लिए सिर्फ खेल और मजाक है, किंतु इसके कारण कई चींटियां हम में से मर जाती हैं और हमारा भोजन भी खराब हो जाता है। सभी चींटियां हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाती हैं और देर रात में जब हाथी सो रहा था, सभी चींटियां हाथी के पास पहुंच जाती हैं और चुपचाप सोते हुए हाथी के ऊपर चढ़ जाती है। हाथी गहरी नींद में था, उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ चींटियां उसकी सूंड में और कुछ उसके कान में घुस जाती हैं। उसके बाद वो हाथी को हर जगह काटने लगती हैं। हाथी दर्द से चिल्ला उठता है और उसकी नींद भी खुल जाती है। वो बहुत प्रयास करता है पर चींटियां उसके कान, सूंड, पीठ हर जगह काट रही होती हैं। हाथी चींटियों से कहता है, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो। चींटियां उत्तर देती हैं, नहीं, तुम हमें बहुत परेशान करते हो। हम भी तुमसे कहते हैं हमें परेशान मत करो, किंतु तुम हमारी एक नहीं सुनते। हाथी चींटियों से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। चींटियां हाथी से वादा करने के लिए कहती हैं कि वो आगे से उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। हाथी चींटियों से वादा करता है और चींटियां हाथी को छोड़ देती हैं। हाथी का पूरा शरीर सूज गया था, किंतु उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। अगले दिन हाथी जंगल के सभी जानवरों से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सभी जानवर हाथी को माफ कर देते हैं और सभी जंगल में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो चीज किसी के लिए एक मजा है, वो दूसरे को परेशानी दे सकती है। हमें हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, और हमें किसी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चींटी भी अपनी पर आ जाए तो हाथी को सबक सिखा सकती है। धन्यवाद।